नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सॉल्व पर। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 11th के मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 के अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 1.3 में 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। तो आज हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 5वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लिखा है PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5। कह रहा है PA के कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा किया है PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5 है। तो क्लियर? तो हल करते हैं। हल प्रश्न क्या है? यदि हल करेंगे तो लिखेंगे, देखो PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर क्या है 5। तो देखो जो हमारा रूल होता है, रूलिंग पॉइंट होता है, वो होता है NA = 0। क्लियर? तो ये देखो जो होता है 2n की पावर के बेस पे होता है। क्या होता है? 2 की पावर 0 = क्या होता है? 1। तो देखो ये जो होता है कुछ इस बेस पे होता है। क्लियर? तो यहां पर हम जब पुट करेंगे, यदि A बराबर 5, क्या लेंगे? A बराबर 5, तो यानी A बराबर क्या होगा? यानी A बराबर हो जाएगा 0। तो यहां हो जाएगा NPA = 0। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 = 1। सपोज दैट A = 5 ऐसे भी क्या होता है? नगण्य माना जाता है, 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। 5 क्या मानते हैं हम? नगण्य मानते हैं, 0 ही माना जाता है। क्लियर? तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? फिर समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5 है। प्रश्न क्या बोला है? PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5 है। क्लियर? तो हल किया हमने। देखो प्रश्न दिया गया था यदि A बराबर 5, क्या दिया है? A बराबर 5। तो A की पावर 2 की पावर n के बेस पे होता है। किसके बेस पे? 2 की पावर n के बेस पे होता है। तो n बराबर यहाँ पर हमने क्या माना है? 0 माना है। क्या माना है? 0, क्योंकि 5 और 5 जो होता है वो 0 के ही बराबर माना जाएगा। 5 क्या होगा? 0 के बराबर ही माना जाएगा। क्लियर? तो देखो यहां पर A बराबर क्या माना? 5। तो यानी A बराबर 0, तो NPA बराबर 0, तो 2 की पावर यहां क्या होगा? 0। क्लियर? तो यहां आंसर हमारा आया है 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? अंतराल रूप में। निम्न लिखित को अंतराल रूप में लिखिए। हमें अंतराल रूप में लिखना है। क्लियर? तो अंतराल रूप में लिखने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। अंतराल रूप में हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे ये वाला सिंबल मिला,
या ये वाला सिंबल मिला, या ये वाला सिंबल मिला, या ये वाला सिंबल मिला, ये क्लियर। तो ये वाला सिंबल मिलेगा तो हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। और ये वाला सिंबल मिलता है तो हम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। ये वाला सिंबल मिला तो बड़ा ब्रैकेट ओपन, ये सिंबल मिलेगा तो क्या करेंगे? बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये वाला सिंबल मिलेगा तो बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर से समझ लिए ना? क्लियर सबको? ये वाला ब्रैकेट मिला तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन, ये वाला सिंबल मिला स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये वाला सिंबल मिला तो बड़ा ब्रैकेट ओपन, और ये वाला सिंबल मिला तो बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लियर। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को लिखते हैं। तो प्रश्न हमारा था पहला, x so that x belong to r -4। देखो इसका मुख x की तरफ खुला हुआ है और इसका मुख बंद हुआ है। तो हमने बताया था जब ऐसा रूप बंद हुआ मिलेगा, किसके तरफ? x की तरफ, अर्थात ये x की तरफ क्या है? बंद मुंह है। तो ये बंद मुंह के लिए हम किसका सिंबल लगाएंगे? बड़े ब्रैकेट का। और यहाँ पर देखो ये x की तरफ मुंह खुला है, मतलब ओपन करेंगे। क्लियर। x की तरफ ये मुंह खुला हुआ है तो क्या करेंगे? हम ओपन करेंगे, और x की तरफ ये मुंह बंद रहेगा तो हम इसे क्लोज करेंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पर हम पहले ओपन कर लेते हैं, छोटा ब्रैकेट है, कितना लिखा है? -4 होगा, कॉमा लगाएंगे, 6 है तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर। क्लियर। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब बेसिकली इसे हमें समझना है। यहाँ पर x की तरफ मुख खुला है तो मुख खोल देंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर मुख बंद है x की तरफ तो इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लियर। देखो दूसरा जैसे लिखा है -12 की तरफ, ये क्या है? x तरफ ओपन है तो ओपन करेंगे -12 कॉमा, -10 है और यहाँ पर x तरफ इसका मुख क्या है? क्लोज है, तो -10 क्लोज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। x की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा तो खुले होने का ब्रैकेट बनाएंगे, अगर यही मुख x की तरफ बंद मिलेगा तो बंद होने का ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन भी उसी प्रकार से हैं, इसे भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर x की तरफ इसका मुख खुला है तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। लिखा क्या है? 0 कॉमा, यहाँ पर क्लोज है, क्लोज है और कौन सा सिंबल है? छोटे ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पर हम 7 लिखकर छोटा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा अंतराल। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो मुख खुला है बड़े ब्रैकेट का और लिखना क्या है? हमें 3 कॉमा लगाना है। ये क्या लिखा है? 4 और यहाँ पर मुख क्या है? x की तरफ बंद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 बड़ा ब्रैकेट, मुख बंद कर देंगे। ये होता है हमारा अंतराल रूप। क्या होता है? अंतराल रूप। फिर समझ लेते हैं, अगर इसका मुख x के साइड में, x के साइड में, x की दिशा में, x की दिशा में ऐसे मिला तो ओपन, ऐसे मिला तो क्लोज, ऐसे मिला
तो ओपन, ऐसे मिला तो क्लोज। क्लियर। एक्स के दिशा में ये पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं मिले तो हम क्या करेंगे, एक्स की दिशा में अगर इसका मुख खुला मिला तो हम ओपन का सिंबल लगाएंगे, बंद मिला क्लोज का सिंबल लगाएंगे। ओपन मिला तो ओपन का सिंबल, क्लोज मिला तो क्लोज का सिंबल। क्लियर। एक्स के दिशा में जब दिखाई पड़ेंगे तो उसी आधार पर हम करेंगे। क्लियर। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। मतलब इस बार हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट में -3, -0, -3, 0। सेकेंड है हमारा 6 to 12, बड़े ब्रैकेट में। इन दोनों को देखो ध्यान से। इसके पहले हम इसे अंतरालों के रूप में लिखे थे, अब हमें इन्हें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। जो अंतराल है हमारे, इन्हें हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। क्लियर। तो जैसे लिख रहे थे उसी प्रकार से लिखेंगे। हम हल करेंगे, लिखेंगे x such that x belongs to R, कॉमा, यहां पर क्या लिखा है, छोटा ब्रैकेट, मतलब -3, ऐसे x, और यहां पर देखो क्लोज का सिंबल है तो छोटा है, ऐसे नहीं, सॉरी ये तो ओपन दिखाएगा, फिर से ऐसे x 0। क्लियर। देखो जब इसका मुख x की तरफ खुला रहता है तो ओपन का सिंबल रहता है, जब इसका मुख x की तरफ बंद रहता है तो क्लोज का सिंबल होता है। क्लियर। तो ये बना हमारा पहला। तो ये क्या है, निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। यहां पर देखो क्या लिखा है, बड़े ब्रैकेट में 6 से 12 तक। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे पहले x such that x belongs to capital R, कॉमा, क्या लिखे 6, और ओपन का है तो ऐसे x, क्लोज का है, क्लोज का सिंबल है तो इसका मुख इसके तरफ बंद, और हो जाएगा 12। क्लियर। तो ये भी हमारा हो गया निर्माण रूप। क्या हुआ, निर्माण रूप। तो ये हमारे निर्माण रूप हैं, और ये क्या थे इसके पहले, ये है अंतराल रूप। तो प्रश्न हमारे अंतराल रूप में है, हम इन्हें क्या कर रहे हैं, निर्माण रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वें नंबर के प्रश्न 3 और 4 हमारे हैं, 6 और 12। तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, बड़े ब्रैकेट से क्लोज हुआ है, तो इसे हम अंतराल रूप में लिखेंगे। अंतराल रूप का ये तो है ही, किस रूप में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। x such that x belongs to R, कॉमा 6, स्मॉल ब्रैकेट है, x बड़ा ब्रैकेट है 12। क्लियर। तो क्या हुआ हमारा, ये समुच्चय निर्माण रूप हुआ। तो ये हमारा पहला, तीसरा नंबर का आंसर है। ये देखो ये क्या है, अंतराल रूप में है, इसे भी निर्माण रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x such that x belongs to R, कॉमा, ये लिखा हमारा 34। पहले हम लिखेंगे माइनस में 33, क्या है 23, मतलब 23 माइनस में हुआ, और ब्रैकेट कौन सा था, बड़ा वाला, तो बड़े वाले को ओपन करेंगे, x
यहाँ पर क्या है, छोटा वाला क्लोज किए, 5 है तो 5 लिखे। क्लियर? तो ये हमारा बना दूसरा, चौथा नंबर। ये हमारा है चौथा नंबर। क्लियर? तो ये हमारा 7वें प्रश्न के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। क्या कहा है, निम्नलिखित में से आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 8 हमारा लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। नंबर 1 समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो ये दोनों जो हैं दोनों ही त्रिभुज के लिए समुच्चय हैं। तो हम हल में लिखेंगे त्रिभुज के लिए समुच्चय। समुच्चय क्लियर? ये भी किसके लिए है, ये भी त्रिभुज के लिए समुच्चय। क्लियर? तो दोनों ही क्या है, दोनों ही त्रिभुज के लिए समुच्चय हैं। दोनों किसके लिए हैं, त्रिभुजों के लिए समुच्चय। त्रिभुजों के समुच्चय हैं। क्लियर? तो दोनों क्या है, त्रिभुजों के समुच्चय हैं। देखो समकोण त्रिभुज किसमें आता है, त्रिभुज में ही आता है। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज में ही आता है। तो दोनों ही त्रिभुज के हैं, इसलिए हम लिखे दोनों त्रिभुजों के समुच्चय हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या था, निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा समुच्चय, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो दोनों ही क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के लिए समुच्चय क्या होता है, त्रिभुज का समुच्चय होता है। इसलिए हम लिखा समुच्चय त्रिभुज के लिए समुच्चय है, और ये भी त्रिभुज के लिए समुच्चय है। तो यहाँ पर है नहीं लिखा है अपनी तरफ से डालें, त्रिभुज के लिए समुच्चय है। क्लियर? प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा लिखा है समुच्चय ए बराबर 1 3 5। क्या लिखा है, 1 3 5। बी बराबर लिखा है 2 4 6 और सी बराबर लिखा है 0 2 4 6 8। प्रदत्त हैं, मतलब ए के लिए इतना, बी के लिए इतना और सी के लिए इतना प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है या ले सकते हैं। क्लियर? तो देखो समुच्चय में जैसे कोई विद्यालय हो, विद्यालय में कई प्रकार के नाना प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उसी संबंधित ये है। तो जो सभी मतलब ऐसा एलिमेंट्स हो जो सब में पाया जाए या एक में सभी हो जाए, तो ऐसा एलिमेंट्स में चूज करना है। तो देखो पहला नंबर जो है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 वाला इसमें है, इसमें भी है, एक नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें भी पाए जाएं। 8 है, 8 नहीं, तो ये वाला तो कैंसिल, ये वाला कैंसिल है। दूसरा 5 इंफिनिटी, इससे कोई मतलब, ये भी कैंसिल है। तीसरा देखो, तीसरे एलिमेंट में देखो 0 1 2 3 4 10 तक है। कहां तक है, 0 से 10 तक है। तो 10 के बीच में तो ये 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी, ये तो पूरे एलिमेंट्स है। ये 2 4 6 ये भी आता है, 0 2 4 6 8 ये भी आता है। तो ये तीसरा नंबर हमारा करेक्ट है। तीसरा क्या है हमारा, सही है। चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा क्या है हमारा, 1 से लेके 8 तक है, 1 से 8, तो इसमें 0 नहीं पाया गया, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं पाया गया, इसलिए ये भी क्या है हमारा गलत है। केवल हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है सही है और सभी क्या है, गलत है। क्लियर? कौन सा सही है, पॉइंट नंबर 3। क्लियर? नोट कर लो। और हमारा यहीं पर एक्सरसाइज ये समाप्त होता है। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो चुका। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे।
क्या करेंगे 1.4 का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।